शुरुल्लाह के नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिन्हें उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए आने वाले अहबाब को खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उसे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो रूडन इनकलेव के हवाले से है और रूडन इनकलेव के हवाले से आप लोगों को पता है कि बहुत सी न्यूज़ सामने आ रही है और एक जिसे कहते हैं मार्केट में एक माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। सबसे पहले जी ये चीज़ भी सामने आ रही है कि जी एनओसी आने वाला है कि एलओपी अप्रूव होने लगा है। दूसरे नंबर पे आ रहा है कि जी बैलेट जो है वो होने लगा है। तीसरे नंबर पे आ रहा है कि जी चक्री रोड जो है उसकी जो एंट्रेंस है मतलब कि जो रकबा इनका चक्री रोड पे जो लगता है तो वहाँ पे कोई मतलब कि रास्ता जो है वो इसको जोड़ने लगे हैं प्रोजेक्ट के साथ। चौथे नंबर पे आ रहा है कि जी अडयाला रोड के ऊपर जहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ पे यह है कि मेन गेट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें उसका संग बुनियाद जो है वो रखा जाएगा। पाँचवें नंबर पे ये चीज़ भी सुनने में आ रही है कि कोई नया ब्लॉक आ रहा है। तो एनी हाउ ये कुछ चीज़ें थी इस हवाले से। आज की हमारी वीडियो जो है जी वो आज इस टॉपिक से रिलेटेड है कि क्या रूडन इनकलेव का एनओसी आने वाला है। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि मार्केट के अंदर जो माहौल बनता है ये क्यों बनता है, ये क्या चीज़ है और आपने इस चीज़ में अपने आप को सिक्योर किस तरीके से करना है। देखें, इस चीज़ को हम अपने रियल स्टेट मार्केट का जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, उसमें हाइप कहते हैं, हाइप, ठीक है, कि एक मार्केट में एक माहौल, एक हाइप बनाई जा रही है। अब जहाँ तक मैंने अपने सोर्सेज से चीज़ें वगैरह थोड़ी सी जो है वो पता की हैं, थोड़ा सा आइडिया लिया है, उसमें एलओपी और एनओसी के हवाले से मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, अथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, कि जी कोई एनओसी और एलओपी आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे अल्टर भाइयों की शायद इस बात से जो है वो दिलजारी भी हो कि जो हाइप जो माहौल बना रहे हैं, बेसिकली ये एक माहौल बनता है सट्टे का, लेकिन ये मेरे अपने एक सोर्सेज हैं कि जहाँ से मैंने पता किया तो अभी तक फ़िलहाल वहाँ से मुझे कोई इस हवाले से कोई न्यूज़ नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि जी कोई एनओसी आ रहा है, कोई एलओपी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं क्योंकि जो मेरे सोर्सेज ने जो मुझे चीज़ बताई उन्होंने कहा कि जी अभी जो आखिरी जो मीटिंग हुई है, ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर आरडीए के ऑफिशियल्स भी थे, तो उसके अंदर अभी जितनी भी सोसाइटीज़ जो पेंडिंग हैं उनको मज़ीद पेंडिंग रखने पर ही इत्तेफाक हुआ है। तो ये भी पेंडिंग थी और दीगर और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ पेंडिंग है। तो अभी फ़िलहाल इस टाइप की कोई न्यूज़ मतलब कि ये है कि मेरे पास इस टाइप की कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी कोई न्यूज़ इनमें से जो बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनमें से कोई ना कोई हो सकता है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बैलेटिंग के हवाले से जो है वो अनाउंसमेंट हो। तो ये था बेसिकली मेरा ज़ाती एनालिसिस इसके ऊपर। ये मतलब जितनी भी जो चीज़ें हैं वो चल रही उस हवाले से। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि जब हाइप बनती है आप लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है। देखिए, आप लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि ओल्ड जो बुकिंग्स होती हैं उसको कोशिश करें अवेल करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल एक दे रहा हूँ, जिस तरह 7 मरले का प्लॉट था जो ये थी कि जो उसकी पुरानी कीमत जो थी वो 18 लाख रुपए थी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टिव ब्लॉक की, और नई जो उसकी प्राइस थी आई गेस वो 22-23 लाख रुपीज़ थी। अब जब इस तरह का माहौल बनता है तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर ओवरऑल जो है मार्केटिंग जो कंपनीज होती है, एजेंसीज होती हैं, उनकी जो डील्स होती हैं वो इस हाइप के अंदर जो है वो चीज़ अपनी बेचने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जो एंड यूज़र जो होता है वो 4-5 लाख रुपया पहले दिन में ही लॉस में खड़ा होता है, क्योंकि पुरानी बुकिंग जो होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है और आप सिर्फ एक उस जो चीज़ है उसको मतलब कि ये है कि दे के कंसिडर करके जब बाय कर लेते हैं तो उधर से मामलात आपके जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये चीज़ें वेरियस हाउसिंग सोसाइटीज़ में होती नहीं हैं। हमारे साथ लोग डिस्कस करते हैं ये चीज़ें कि यार मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ यार अभी तो भाईजान पुराने वाले भी पड़ी हुई है मार्केट के अंदर, आप क्यों इस टाइप के, यार हमें तो पता नहीं था। तो ये बेसिकली आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप नीचे दिए हुए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें, +9233111106। कॉल के लिए ये है +923355311111। हमारे पास ओल्ड इन्वेंट्री भी अवेलेबल होती है और अगर कोई चीज़ रीसेल में भी आती है तो वो भी रीज़नेबल ऑन के साथ हमारे पास अवेलेबल होती है। और हमारी कोशिश होती है कि लोगों की जो बाइंग है, मतलब हमारा वो सिस्टम ये है कि रिड्यूस योर मार्जिन इंक्रीज योर सेल। हम लो मार्जिन पे और ओल्ड बुकिंग्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, जिसके अंदर एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने, और जब इस तरह का माहौल एक बनता है तो उसमें
ज़्यादातर जो चीज़ है, मैं अब आपको मिसाल लिख देता हूँ। आज एक चीज़ आप बाय कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपया ऑन के ऊपर या 14 लाख रुपया ऑन के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ जब मार्केट स्लो होती है तो वही चीज़ आपकी लाख रुपये ऑन पे होती है, 50,000 रुपये ऑन पे होती है या बेस रेट के ऊपर होती है। तो जब आप ये कि मार्केट में जब हाइप होती है, जब तेज़ी होती है और आप ये कि बाइंग करते हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जो एक एंड यूज़र होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उस चीज़ का। तो ये छोटी छोटी मेरे मशवरे हैं, छोटे छोटे मेरे मशवरे हैं आप लोगों के नाम। अगर आप लोग इन पे अमल करेंगे, आप लोग इन पे इनको कंसिडर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। रूडर इनकलेम में सरमायाकारी करने के लिए बेहतरीन रेट्स पे, ओल्ड कीमत पे, मुनासिब रेट पे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी डिफरेंट है। हम जो मौजूदा रेट होते हैं उनको प्रमोट करने की बजाय ओल्ड रेट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं कि जिससे हमारे कस्टमर को जो है या जो एंड यूज़र जो है, इन्वेस्टर जो है, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला ये आपसे वादा है कि आपको रीज़नेबल रेट के ऊपर चीज़ मिलेगी। और बाकी जो न्यूज़ हैं इस हवाले से ये मेरी एनालिसिस था अपना, जो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता था। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।